फोकस करने का बड़ा आसान तरीका होता है और उसकी बुनियाद यही है कि सोचने का ढंग क्या है, सोचने का तरीका क्या है। होता ये है कि हम सोचते हैं अपने दिमाग में और सब कुछ हम अपने दिमाग के अंदर ही चला रहे होते हैं। अब जब हम सोच रहे हैं तो दूसरी सोचें इधर से आ ही रही होती हैं जी। अब उस एक सोच को उन सब से जुदा करना ये एक मुश्किल काम होता है। उसका आसान तरीका ये होता है कि अपने दिमाग का बोझ आप किसी कागज़ के ऊपर मुंतकिल कर दें। मुराद ये कि जो आपने सोचना है वो लिख लें। जब आपने लिख लिया, अब आपकी आंखें उस लिखे हुए के ऊपर हैं और आपका दिमाग उस लिखे हुए की अब पैरवी करेगा, उसको फॉलो करेगा। अब उसके बाद आपने जितने जावियों से उस चीज़ को सोचना है वो लिखते जाएं, बजाय इसके कि सिर्फ ये सारी मश्क अपने दिमाग के अंदर ही चलाते रहें। क्योंकि दिमाग में मश्क का नतीजा ये होगा कि अभी अगर मैं आपकी तरफ मुंह करके कुछ सोच रहा हूँ तो आपने थोड़ी सी हरकत की ना तो मेरी तवज्जो डाइवर्ट हो जाएगी आपकी तरफ, उन्होंने हरकत की तो उधर डाइवर्ट हो जाएगी। उसकी बजाय अगर मैं इस चीज़ को देख के अगर मैं सोच रहा हूँ और उसी के ऊपर काम कर रहा हूँ तो अब मेरी सोचें फोकस हो जाएंगी। अब आगे ये होता है कि अब आपने जो सोचा है, अब वो जिस अंदाज़ की सोच है उस पर वर्क भी उसी अंदाज़ का होगा। मिसाल के तौर पे आप पहले लिखते हैं कि भाई मुझे ये काम करना है, इस काम करने के फ़वाइद क्या हैं, अब फ़वाइद लिखें। इस काम करने के नुकसानात क्या हैं, नुकसानात लिख लें। अब आप गौर करें कि फ़वाइद ज़्यादा या नुकसानात ज़्यादा। आपको पता चला फ़वाइद ज़्यादा हैं। अब आप करते हैं कि भाई अब जब इसके फ़वाइद हैं और मुझे ये काम करना है तो इसके करने के तरीके कितने, एक तरीका, दो तरीका, तीन तरीका, चौथा, पाँचवा, छठा, ये तरीके, ये जितने तरीके हैं इनमें सबसे बेस्ट कौन सा है। अब आपने बेस्ट तरीके से जुदा कर ली। अब उस बेस्ट तरीके के बारे में सोचा है कि इस काम के लिए कौन से अफराद मेरे लिए मुआविन होंगे, आपने उन अफराद को अलहदा कर लिया। उसके साथ ये किया कि इस काम के करने के लिए क्या असबाब व वसाइल चाहिए, अब आपने वो कर लिए। अच्छा, अब ये काम मुझे कितने अरसे में करना है, आपने वो अरसा लिख लिया। इस काम को मैंने कब शुरू करना है, इस काम को कितने छोटे हिस्सों में मैं तकसीम कर सकता हूँ, इतने हिस्सों में तकसीम किया। एक छोटा हिस्सा कितने अरसे में मुकम्मल करूँगा और मजमूई तौर पे ये सारे हिस्से कितने अरसे में पाया तकमील को पहुँच जाएंगे। इसे कहते हैं प्लान। सोच जब तक सोच है तब तक वो इतनी ज़्यादा कोई बेनिफिशियल नहीं होती। जब आप सोच को किसी प्लान के अंदर तब्दील करते हैं अब वो अमली तौर पे होने की तरफ आ जाती है। तो लिहाजा सोच को आप प्लान में तब्दील कर ले, वरना सोच जो है वो महज आपके ख़यालात हैं, आपके तख़य्युलात हैं, आपके तसव्वुरात हैं, इससे आगे उसकी कोई हकीकत नहीं होती। लेकिन जब आप उसको लिख लेते हैं अब बकिया सोचें इधर उधर हो जाएंगी और आप डायरेक्ट उसी के ऊपर आ जाएं।